वीडियोस बनाने के लिए होता है, वो सब कुछ मैं क्लियर करना चाहती हूँ दैट यू डोंट नीड सेफ्टी पर्पस। आई विल सजेस्ट इट इज़ इनफ फॉर यू फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली स्किन केयर रूटीन की, जो कि मैं फॉलो करती हूँ। और प्लस अगर कोई बिगनर है जिसने कभी कोई स्किन केयर रूटीन नहीं फॉलो करा है और वो करना चाहता है या चाहती है, दिस वीडियो इज़ फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो लाइक आप क्या क्या प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए और कैसे चीज़ों को यूज़ करना है, सो उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चीज़ें कुछ मैं क्लियर करना चाहती हूँ दैट यू डोंट नीड 7 और 10 स्टेप्स स्किन केयर रूटीन। कोई ज़रूरत नहीं है आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेने की या बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स लेने की। किसी से इन्फ्लुएंस होके आपको 10-20 प्रोडक्ट्स नहीं ऑर्डर करने हैं। ये लगा लो 3 या 4 प्रोडक्ट्स। अगर आपने कभी कुछ स्किन केयर रूटीन नहीं फॉलो करा है तो 3 से 4 प्रोडक्ट इज़ इनफ फॉर यू। इन्फ्लुएंस मत होना गाइस किसी भी लाइक इन्फ्लुएंसर को देख के। वो बस वीडियोस बनाने के लिए होता है, वो सब कुछ इतना ज़्यादा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और प्लस आप ऐसे बंदे हो जिसने अभी तक लाइक साबुन से मुंह धोया है या घर पे जो मिल गया वो फेस वॉश कर लिया, जो क्रीम मिल गई वो लगा ली, बट नाउ यू वांट टू बिल्ड अ गुड स्किन केयर रूटीन, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइज। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक हाइजीन की। नहाना डेली, ये तो ऑलरेडी हम सबको पता है। इसके अलावा हम बात करेंगे लाइक सबसे पहले कभी भी आप अपने फेस को जा रहे हो टच करने, लाइक फेस वॉश करने या कोई मॉइस्चराइजर लगाने या सनस्क्रीन लगाने, तो मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन। आपके हाथ साफ होने चाहिए। अगर आपके हाथ साफ नहीं है, उसी हाथ से आप अपना प्रोडक्ट्स अपने फेस पे यूज़ कर रहे हो तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट या कोई सेंस नहीं है। आपके हाथ सबसे पहले क्लीन होने चाहिए, ठीक है। और सेकंड स्टेप, आपको अपने फेस को बार बार पूरे थ्रू आउट द डे टच नहीं करना चाहिए। लाइक अगर आपकी ये हैबिट है तो आप उसको थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करो। योगी बेसिक 2 चीज़ें। थर्ड हम बात करेंगे साफ करना, फेस को क्लीन रखना। सो उसके लिए हम बात करेंगे फेस वॉश की। करंटली मैं जो फेस वॉश करती हूँ, पहले मैं वो दिखा देती हूँ जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ। दैट इज़ अ क्लिनजर, जो कि है ये सेरावी का क्लिनजर, ठीक है। ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। 2 फेस वॉश और है मेरे पास, दोनों सेम ब्रांड के हैं। दैट इज़ बायोडर्मा। एक है दिस ब्लू वन और एक है ये पिंक वन, ठीक है। ये अगर आपकी स्किन ड्राई एंड सेंसिटिव है तो आप इन 3 प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज मेरी ड्राई एंड सेंसिटिव है और ये तीनों मेरे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। इसमें से अगर बहुत एक्सट्रीम ड्राई सेंसिटिव है तो आप सेरावी को चूज़ करना। बिगनर हो, आपका काम है सबसे पहले अपनी स्किन के हिसाब से चीज़ें लेने का, ठीक है। लाइक ड्राई है तो आपको ऐसे फेस वॉश पे इन्वेस्ट करना है जिसमें झाग नहीं बनता, फॉर्म नहीं बनता, ठीक है। ऑयली स्किन है तो आपको ऐसे फेस वॉश पे इन्वेस्ट करना है जिससे थोड़ा यूनिफॉर्म क्रिएट हो, ऑयल जो है वो रिमूव हो जाए। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप किसी भी टाइप का ले सकते हो, नॉर्मल वाले उनके लिए चल जाएगा, ठीक है। अपनी स्किन के हिसाब से सबसे पहले हो गया फेस वॉश, ठीक है। मैंने बता दिया मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। फेस वॉश के बाद आता है आपका मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र के लिए अगेन पहले मैं दिखा देती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। मुझे इस ब्रांड से प्यार है, बायोडर्मा। मुझे मॉइस्चराइज़र सिर्फ इसके पसंद आते हैं, बायोडर्मा के। एंड ये ऑलमोस्ट इसकी जो हालत है वो देख के समझ जाओ ये कितना ऑलमोस्ट ये ख़त्म ही हो चुका है। लाइक ये मैक्स 1 वीक चलेगा, ये ख़त्म है पूरा, ठीक है। मुझे रीस्टॉक करना है ये। सो बायोडर्मा। इसके अलावा मेरे पास सेरावी का भी है। सेरावी का बायोडर्मा इज़ ग्रेट फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, ठीक है, उसके लिए ये बेस्ट है। बट अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या थोड़ी ऑयली है तो यू कैन इन्वेस्ट इन सेरावी, बिकॉज ये मुझे उतना नहीं पसंद, बिकॉज ये मेरी स्किन को ज़्यादा देर तक मॉइस्चराइज नहीं रखता, अगेन ड्राई हो जाता है, रीअप्लाई करना पड़ता है बेसिकली। सो अगर आपकी बहुत एक्सट्रीम ड्राई नहीं है, ऑयली या नॉर्मल है, देन यू कैन इन्वेस्ट इन दिस सेरावी का मॉइस्चराइज़र, ठीक है। ये 2 मैं यूज़ करती हूँ। आपको जो भी मॉइस्चराइज़र आप लो, आपको आपकी स्किन के हिसाब से लेना है। बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको थिक, बहुत जो थिक मॉइस्चराइजर्स होते हैं ना वो लेना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं देखूँ, जैसे बोरोलिन, ठीक है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको बिल्कुल जेल टाइप मॉइस्चराइजर्स में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि न्यूट्रीजेना का जो जेल वाला आता है। आई थिंक पॉन्ड्स का भी आने लग गया है। मैं यहाँ कहीं पे फोटो इमेजेस जो है वो इंसर्ट कर दूंगी जेल वाले मॉइस्चराइजर की, ठीक है। ये हो गया मॉइस्चराइजर। और जो नॉर्मल स्किन वाले मैंने उन्हें बताया, उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा इशू नहीं होते, तो वो लाइक दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड आता है सनस्क्रीन।
विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो स्पेशली डे टाइम में तो सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंड चीज़, लोग बोलते हैं कि सनस्क्रीन जो है आपको घर के अंदर भी अगर आप बैठे हो तो भी आपको यूज़ करना है, बट मुझे लगता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा ओवर हो चुका है, मतलब ओवर उस चीज़ को कर रखा है। बिकॉज जैसे अभी मैं अपने रूम के अंदर हूँ, कोई लाइट का कोई सोर्स नहीं है यहाँ पे। लाइट मीन्स बाहर की लाइट का सब कुछ, मैं रूम के अंदर बैठी हूँ और फिलहाल अभी मैंने 2 लाइट्स ऑन करी, अदरवाइज मैं वो भी नहीं करके रखूँगी, सिर्फ एक। तो मुझे नहीं लगता अगर मैं रूम के अंदर हूँ तो मुझे सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है, ठीक है, अभी तक। सो मैं नहीं बोलूँगी कि घर के अंदर भी हो, कोई डायरेक्ट सनलाइट अगर आपके रूम में नहीं आ रही है जहाँ पे भी आप बैठे हो तो यू डोंट नीड एनी सनस्क्रीन मेरे हिसाब से, ठीक है। सनस्क्रीन हो गई। एंड सेकेंड, सनस्क्रीन 2 तरह की आती हैं, द केमिकल वन एंड द फिजिकल वन। मैं पर्सनली पसंद करती हूँ फिजिकल सनस्क्रीन को ओवर केमिकल वन। केमिकल सनस्क्रीन होती है उनसे मेरी स्किन पे इरिटेशन होने लग जाती है। तो अगर आपको भी सेम आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आई सजेस्ट कि आप फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ करें। एंड फिजिकल सनस्क्रीन का ड्रॉबैक ये है कि आप जैसे उसको लगाते हो ना फेस पे तो आपका पूरा फेस वाइट हो जाता है, उसको आपको थोड़ा ब्लेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो जो फिजिकल सनस्क्रीन में दे नीड सम टाइम, ठीक है, उनको सेटल होने के लिए। बट जो केमिकल सनस्क्रीन होती है आप उसे लगाओ एंड आप घर के बाहर जा सकते हो लगा के, ठीक है। बट फिजिकल वन को आपको थोड़ा रब करना पड़ेगा अच्छे से, जब वो पूरा वाइट कास्ट हट ना जाए, ठीक है। अगर सेंसिटिव स्किन है, आई नो थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो वाइट कास्ट हो जाता है फेस में, उसको सेटल डाउन करने में। बट फॉर सेफ्टी पर्पज आई विल सजेस्ट कि आप फिजिकल सनस्क्रीन पे ही इन्वेस्ट करो। तो सनस्क्रीन मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ बिकॉज मैं घर के अंदर ही रहती हूँ, ज़्यादा मैं कहीं बाहर नहीं जाती। सो करेंटली मेरे पास है ममा अर्थ की सनस्क्रीन, ममा अर्थ की सनस्क्रीन है मेरे पास, ठीक है। ये फिजिकल सनस्क्रीन है, ये ममा अर्थ की, सो आई यूज़ दिस वन, ठीक है। आई सजेस्ट अगेन, सेंसिटिव स्किन है तो आप मिनरल पे ही जाओ, अदरवाइज केमिकल की ज़रूरत नहीं है आपको। गुड ऑप्शन सनस्क्रीन के मैं यहाँ पे इमेजेस अटैच कर दूंगी, आप देख के आप ले सकते हो जो भी आपके बजट में हो, ठीक है। ये है बेसिक रिक्वायरमेंट आप लोगों की जो आपको नीड है। इससे ऊपर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने स्टार्ट करा है, कभी कुछ प्रोडक्ट यूज़ नहीं करा है, अगर आपकी स्किन आपने कभी कुछ नहीं लगाया, प्लीज़ डोंट बाय 7-8 प्रोडक्ट्स महंगे महंगे एंड उसको डायरेक्टली स्टार्ट कर दो लगाना। बिकॉज आपकी स्किन ने कभी इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं अपनी स्किन में ऑब्जर्व करे होंगे, और आप एक साथ अब 10 चीज़ें लगा दोगे ना तो आपकी स्किन रिएक्ट करेगी, उसको आदत नहीं है। आपको धीरे 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 स्किन केयर बिल्ड करना है। तो अभी सिर्फ हम 3 प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे, फेस वॉश, देन आपका मॉइस्चराइजर, देन आपका सनस्क्रीन, दैट्स इट, ठीक है। और एक लिप बाम आप यूज़ कर सकते हो। लिप बाम के लिए मैं बता देती हूँ मैं कौन सी यूज़ कर रही हूँ। एक तो ये है मेरे पास हिमालय का, ठीक है, ये मैंने बहुत यूज़ कर लिया। इसके अलावा आई लव यूजिंग बोरोलिन, ठीक है, बिकॉज मुझे ना कलर वाले लिप बाम्स लगाना नहीं पसंद, तो आई यूज़ बोरोलिन और समटाइम्स आई यूज़ हिमालय का लिप बाम, ठीक है। लिप बाम आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट आई सजेस्ट कि आप ऐसे बिना फ्रेग्रेंस, बिना कलर, बेसिक मेन चीज़ें बिना कलर वाले आप यूज़ करें लिप बाम्स, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे यूज़ करना है, ठीक है। और मार्केट में अगर आपको महंगे लेने हैं, सस्ते लेने हैं, सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। बस आप ये मेक श्योर करना है कि किसी में कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस ना हो, ठीक है। फ्रेग्रेंस से जितना दूर रहोगे उतना ही आपके स्किन के लिए अच्छा है। तो बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले बात करते हैं सुबह की। अगर आप सुबह उठ रहे हो सो आपको यू नीड अ फेस वॉश, ठीक है। फ्रेश फील करने के लिए और फ्रेश दिखने के लिए यू नीड अ फेस वॉश। तो अगर आप रात को ऑलरेडी मुंह वगैरह धो के सोते हो तो मुझे आई बिलीव कि सुबह के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। हल्के से 1 या 2 ड्रॉप लो एंड उसी में ही झाग बना के या जो जिस भी टाइप का आपका फेस वॉश है वही यूज़ करो। बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। 1 से 2 ड्रॉप आपने यूज़ करी, थोड़ा ड्राई हो गया, एंड फेस वॉश करने के बाद ना कभी भी अपने फेस को कम्प्लीटली ड्राई मत होने दो। थोड़ा थोड़ा गीला आपका फेस हो, थोड़ा पानी हो आपके फेस में, उसके बाद आप लगा लो मॉइस्चराइजर। जो भी आपके स्किन के हिसाब से आपने परचेज करा है मॉइस्चराइजर लगा लो। मॉइस्चराइजर हो गया, देन आपको लगानी है सनस्क्रीन। अगेन फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो तो आई सजेस्ट कि आप अच्छे से उसको ब्लेंड कर लो, अदरवाइज वो वाइट ऐसा लगता है कि बंदे ने बस यहाँ तो मेकअप कर लिया, बाकी नेक और अपने हाथों को देखा ही नहीं। सो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखना आप। अगर आप फिजिकल
सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये हो गई बात मॉर्निंग की। अब दिन में आते हैं शाम के टाइम पे, ठीक है। सनस्क्रीन आप रीअप्लाई भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है टोटली। और सनस्क्रीन को लेके क्या है कि ऐसे बोलते हैं 2 फिंगर रूल, 2 फिंगर्स पे आपको ऐसे लेके एंड देन ऐसे ऐसे करके लगाना चाहिए। बट अगेन मैं उस चीज़ पे यकीन नहीं करती, बिकॉज मुझे लगता है हर किसी का जो फेस जो साइज़ है या जो फेस का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। मान लो किसी का फेस जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड है या बड़ा है, तो ऑब्वियसली ही और शी नीड मोर सनस्क्रीन। बट अगर किसी का फेस लाइक मेरे जैसा है छोटा, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे 2 ऐसे फिंगर्स वाले रूल की ज़रूरत है। टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, अगर मैंने 2 फिंगर वाला यूज़ करा है तो मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत ही ज़्यादा ओवर सनस्क्रीन यूज़ कर लिया है। सो बहुत सारे रूल्स हैं, ऐसे यूज़ करना चाहिए, वैसे यूज़ करना चाहिए, बट किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपके लिए काम करती है, जैसे आपके लिए काम करती है, आप वैसा ही यूज़ करो। किसी से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बेसिक नॉलेज ले लो, बाकी चीज़ें आप हमेशा अपने हिसाब से करो, ठीक है। किसी को ब्लाइंडली नहीं ज़रूरत है किसी को फॉलो करने की, ठीक है। 2 स्टेप जो आपको, जो चीज़ आपके लिए काम करती है, आप पे सूट करती है, आप उस पर स्टिक रहो। इस वीडियो और स्किन केयर के साथ साथ प्रोडक्ट्स के साथ साथ हम इस वीडियो में स्किन के घरेलू चीज़ें आप कौन सी यूज़ कर सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं नहीं घर की चीज़ें नहीं यूज़ करना, उनसे कोई बेनिफिट नहीं होता, मार्केट वाले ही प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने हैं। ऐसा गाइस कुछ नहीं है। ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि आप उनके महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लो, उस पर अपना पैसा इन्वेस्ट करो, और एक बार आप उन प्रोडक्ट्स को लगाना शुरू कर दो ना, तो देन आपकी स्किन उन्हीं की हैबिट में चली जाती है। लाइक आपकी स्किन को आदत पड़ जाती है वो सब चीज़ें लगाने की। सो इन सारी चीज़ों में बिल्कुल ट्रस्ट मत करना गाइज। हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आप मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो आपको होममेड चीज़ें भी अपनी स्किन पे समटाइम्स यूज़ करना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। सो सनस्क्रीन हो गया, मॉर्निंग रूटीन आपका सेट हो गया। अब आते हैं इवनिंग रूटीन में। इवनिंग रूटीन में अगेन अगर आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो गाइज, हमेशा याद रखना कि आपको सोने से पहले वो सनस्क्रीन अपने फेस से रिमूव करनी है, उसको लगा के नहीं सोना है। सो अगर आप केमिकल वाली सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार फेस वॉश करो एंड शॉर्टेड है। बट अगर आप फिजिकल वाली सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो तो क्योंकि वो आपकी स्किन के ऊपर स्टिक ऐसे रहती है, तो आपको डबल क्लेंस करना पड़ेगा। हो सकता है 2 बार मुंह धोना पड़ेगा, जब तक आपको लगे ना कि हाँ आपके फेस से जो है पूरा स्किन सनस्क्रीन वो निकल चुका है, तब तक लाइक वैसे 2 बार इनफ है। मैं भी अगर मैंने सनस्क्रीन यूज़ करी है तो आई यूज़ 2 बार फेस वॉश, ठीक है। फेस वॉश कर लिया, देन एक मॉइस्चराइजर लगा लिया, बस खत्म आपका नाइट टाइम स्किन केयर खत्म। और एक लिप बाम, ठीक है। लिप बाम मैं भूल जाती हूँ बार बार, बट आप याद रखना, ठीक है। एक लिप बाम लगा लिया, आपका स्किन केयर खत्म। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है अगर आपने आज तक कभी कुछ अपने फेस पे नहीं लगाया है। आप इसी रूटीन में स्टक रहे फॉर नेक्स्ट 2 and 3 मंथ्स, आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा बीच बीच में आप होममेड रेमेडीज लगा सकते हो। लाइक अगर मान लो आप कॉलेज गोइंग हो या आप ऑफिस जाते हो, ऑब्वियसली संडे आपका ऑफ रहता होगा, तो आप संडे को एक स्किन अच्छा सा फेस पैक बना के लगा लो। आप ले सकते हो बेसन, हल्दी, दही, इसको लो, मिक्स करो, लगा दो, बेस्ट। हफ्ते में एक बार आप होममेड रेमेडी ज़रूर करें। और या फिर आप बेसन के साथ आप हनी ऐड कर सकते हो। आपके किचन में जो चीज़ें आप खाते हो ना, मतलब ऐसा भी नहीं कि सब कुछ ही लेना है, बेसन लगा सकते हो, कुछ भी मिक्स कर लो, ठीक है। बेसन, हल्दी मिक्स कर लो, या फिर आप कर्ड मिक्स कर लो, हनी मिक्स कर लो। इसके अलावा टर्मरिक भी आप थोड़ा सा एक पिंच ऐसे ही ऐड करना, बिकॉज पूरा फेस उससे उसके बाद येलो हो जाएगा। आपके घर में चावल का आटा वो यूज़ कर सकते हो, अगर वो नहीं है तो कोई नहीं, आप जो नॉर्मल चावल है आप उन्हें पीस के देन उसका पाउडर बना सकते हो, राइस फ्लावर हो जाएगा वो आपका। मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है मुल्तानी मिट्टी भी एक ऑप्शन। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से कुछ भी 2-3 लेके आप मिक्स मैच कर दो, आपका होममेड रेमेडी बन गया है, ट्रस्ट मी। इवन आप वो टमाटर का जूस ले सकते हो, ठीक है। जैसे समटाइम्स कभी आपने 2 चीज़ें ली, उसमें कर्ड मिक्स कर दी या हनी मिक्स कर दिया, कभी आपने उसमें टमाटर का जूस मिक्स कर दिया है, ऐसे लाइक आप होम रेमेडीज हफ्ते में एक बार कर सकते हो। आपके पास टाइम रहता है तो आप 2 बार भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है।
बट आपको इन 3 प्रोडक्ट्स के साथ काम करना है नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स, 2 से 3 या 3 से 4। एंड जब आपको लगता है कि ठीक है यार मेरी स्किन को अब हैबिट हो चुकी है लाइक मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करने की, एंड आपकी भी हैबिट हो चुकी है, ठीक है, बिकॉज समटाइम्स होता है हम खुद भूल जाते हैं कि अरे आज तो सनस्क्रीन नहीं लगाई, अरे आज तो फेस वॉश नहीं करा। तो अगर आपकी खुद की भी हैबिट हो गई है तो देन यू कैन ऐड वन मोर स्टेप, जो कि आपका आता है सीरम। सीरम आप ले सकते हैं अपनी इच्छा से कि नहीं आपको तो एक और स्टेप ऐड करना है, या फिर आप अपने एक सीरम ऐड कर सकते हैं अपने स्किन कंसर्न के हिसाब से, ठीक है। लाइक अगर मान लो आपकी स्किन में क्या बोलते हैं पिंपल्स के निशान हैं या कुछ थोड़ी फाइन लाइंस हैं, तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आप सीरम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप यंग हैं तो आई सजेस्ट आप ये 3 प्रोडक्ट्स में ही रहे, और इसके अलावा अगर आप कोई सीरम यूज़ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल वगैरह उसमें ना हो, बहुत ही लाइट ले। अब मैं बताती हूँ मैं जो फेस सीरम्स यूज़ करती हूँ, पहला मैं यूज़ करती हूँ नाइसिनामाइड, प्लम का आता है, वो फिलहाल मेरे पास है नहीं, वो ख़त्म हो गया है, तो उसकी इमेज में यहाँ पर अटैच कर दूंगी। इसके अलावा मैं यूज़ करती हूँ प्लम का विटामिन सी सीरम, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। दिस इज़ विटामिन सी सीरम, प्लम का है, अच्छा है, थोड़ा 15% इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है स्ट्रॉन्ग है। सो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप 15% यूज़ करो, 10% 5% भी विटामिन सी आता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही करो, या आपकी स्किन का कोई कंसर्न है। सबसे सेफ सीरम जो कि आता है नाइसिनामाइड, नाइसिनामाइड का सीरम यूज़ कर सकते हो, बट उसका जो परसेंटेज हो वो देखना 5 हो या 10 हो, उससे अबव मत लेना, या 5 से नीचे भी आपको मिल रहा हो तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सीरम ले लिया बस, आप नाइसिनामाइड सीरम ले लो बस, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यंग हो बिल्कुल, या आपको कोई स्किन कंसर्न नहीं है, ये आपका बेसिक स्किन केयर रूटीन है। एंड मैं दोबारा बोलूँगी गाइस, किसी से इन्फ्लुएंस होके 7 स्टेप या 8 स्टेप्स स्किन केयर रूटीन बनाने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 प्रोडक्ट्स आपके लिए इज़ मोर देन इनफ। अगर आप बिगनर हो एंड आप यंग हो, आपकी स्किन पे कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है, सो डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। आपके पैसे हैं उसको वाइजली इन्वेस्ट करो या खर्च करो, जो भी आपको करना है, किसी से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक ये 3 जो बेसिक मैंने 3 प्रोडक्ट्स आपको बताया, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, वो आप 2 से 3 महीने तक उसको कंटिन्यूसली फॉलो करो, एंड देन उसके बाद आप एक और प्रोडक्ट्स अपने रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हो। बट ये 3 भी इनफ हैं। मेरी स्किन केयर रूटीन में समटाइम्स 3 भी नहीं होते, सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स होते हैं। फेस वॉश कर लिया मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया। समटाइम्स मेरा मन करता है कि बहुत टाइम हो गया कुछ फेस पे सीरम वगैरह नहीं यूज़ करा, देन आई यूज़ ये विटामिन सी सीरम नाइट टाइम में, बिकॉज ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। डे टाइम में यूज़ करने की बजाय आई प्रिफर इट टू यूज़ इट एट नाइट टाइम। और जो नाइसिनामाइड है वो मैं समटाइम्स मॉर्निंग रूटीन में यूज़ करती हूँ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो ये थी मेरी पूरी जानकारी। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए हो जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, तो प्लीज़ like, share and subscribe, and thank you so much for watching my videos guys, and please do let me know in the comment section आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, till then bye bye।